हेलो स्टूडेंट, एक या सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 11 की जो फिजिक्स चल रही है, क्लास 11 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर चेक कर लें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, राशियों के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा बहुत मात्रक, मापन, ये थोड़ा बहुत जानकारी हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियां। मूल राशियां देखिए, राशियां तो बहुत है, राशियां बहुत है। वेग है, विस्थापन है, दूरी है, लंबाई है, समय है, ताप है, ये बहुत सी राशियां हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर कि दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं की जाती, मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि, ऐसी भौतिक राशियां, थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब ये मूल राशियां हमें पढ़ना कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो मूल राशियां 7 होती हैं। देखिएगा, मूल राशियां दोबारा लिखने की करने आ सकता ही नहीं है, यहां से देख लेते हैं। ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मूल राशियां हैं। हम लोग पढ़ेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और है पदार्थ की मात्रा। ये हो गई हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 मूल राशियां हैं। और इसके बाद हम लोग और भी राशियां हैं, मूल राशियां। ये 7 मूल राशियां हैं। ये राशियां किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती, ये स्वयं में स्वतंत्र होती है। अब मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। छोटी मोटी डिफिनेशन अगर आती है तो आप लिख सकते हैं आराम से इसी के आधार पर। मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक, इसको नोटेशन दिखाते हैं। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन के से, एम्पियर ए से, कैंडेला सीडी से एंड मोल को भी एम से। ये रसायन विज्ञान का ही एक है। वैसे इसमें 6 मूल राशियां हैं। ये रसायन विज्ञान में यूज करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मूल राशियां अगर पूछता है तो 7 मूल राशियां हैं। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब देखिए, मूल राशियां मूल मात्रक के अतिरिक्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों के अतिरिक्त व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारे पास वेग, आयतन, बल, कार्य आदि, ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां। बहुत सी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। देखिए कुछ चीजें थोड़ा सा जान लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो चौड़ाई का मात्रक ये भी क्या होगा? ऊंचाई का मात्रक, गहराई का मात्रक, मोटाई का मात्रक, दूरी का मात्रक और विस्थापन का मात्रक। ऐसी कुछ भी आती है। अगर लंबाई नापने के लिए यूज किया जाता है तो इसका मात्रक हम लोग क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग व्युत्पन्न राशियां हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? इनके मात्रक को ज्ञात करें। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इसको कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट्स। काम कर सकता है, लिखिए रखिए थोड़ा बहुत। चलिए देखिए निकाल लें। अब हम लोग आयतन का निकालते हैं। पहले जनरल आयतन, डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता है नहीं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रा कहते हैं मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता करंट, पदार्थ की मात्रा मोल। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रा कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। देखिए आयतन क्या होता है? लंबाई इनटू चौड़ाई, और ये होता है साथ में ऊंचाई। तीनों का मात्रक होता है मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। आगे आपका मीटर क्यूब, इसी को कह देते हैं घन मीटर, मीटर क्यूब या घन मीटर। वेग निकाल लें। वेग क्या होता है? विस्थापन अपान समय, विस्थापन अपान समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग का मात्रक हमें चाहिए, तो विस्थापन का मात्रक और नीचे समय का मात्रक। वेग का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो हो गया मीटर के लिए एम, समय के लिए यस, एम यस -1। ये यस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, एम एस -1 मीटर प्रति सेकंड या एम एस -1।
ये तो हमारे हो गए मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। और भी मात्रक हैं जिनका हम लोग निकाल सकते हैं, तो बाद में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में तब उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर से एक बार चेक कर रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या पढ़ाएगा। मूल राशियां ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिता, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योतितीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। व्युत्पन्न राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, आयतन, बल, कार। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो कि हमने नीचे निकाल दिया है। तो ये तो हमारा हो गया मूल राशियां और मूल मात्रक। देखिए आप नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ें। हो गया? चले, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से एकदम तैयार होगा। फिजिक्स बिल्कुल आपको हलवा जैसे लगेगी। इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये। चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पद्धतियां, किस प्रकार किसी राशि के मात्रक को हम लोग माप सकते हैं। तो सबसे पुरानी पद्धति है फ्रेंच सिस्टम, मतलब फ्रेंच की जो पद्धति है उसको कहते हैं सीजीएस। एक सेकेंड, हम लोग लिख लेते हैं पद्धति, पद्धतियां, ठीक। थोड़ा सा रुक जाइए, पद्धतियां। हिंदी में थोड़ा सा लिखने में तो दिक्कत होती ही है। पद्धतियां, इसको बोलते हैं सिस्टम्स। पद्धतियों क्या कहते हैं? सिस्टम्स। तो पहला सिस्टम है हमारे पास सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम भी। सीजीएस सिस्टम का मतलब फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम है। अब जो पहला वाला भाग है ये लंबाई का है, दूसरा द्रव्यमान का है, तीसरा समय का। ठीक है, मूल राशियां जब निर्धारित की जा रही थी तो उस समय मूल राशियां केवल 3 थी। मूल राशियां 3 मानी जाती थी। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यहां पर लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक आपका है सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक। जी क्या है? द्रव्यमान। दूसरा नंबर आपका क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ग्राम। तीसरा क्या है? समय। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। दूसरी पद्धति, लेकिन पहली पद्धति आपको याद हो गया होगा, सीजीएस पद्धति। दूसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति। एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लंबाई को डायरेक्ट लिख रहे हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, के का मतलब किलोग्राम, यस का मतलब अभी भी सेकेंड। थर्ड नंबर है आपका एमकेएस हो गया एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एमके, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ये आपका मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम। और ये ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा है? ब्रिटिश सिस्टम। ये कौन चल रहा है? ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम लोग लिखते हैं फुट। क्या लिखेंगे? फुट। ये आपका है पाउंड।
फुट पाउंड सेकेंड। तीसरा नंबर आपका क्या है? सेकेंड। देखिए पहले में आपको क्या नापना है? लंबाई। पहले पद्धति में दिखा गया लंबाई लिया गया है। लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, एमकेएस पद्धति में मीटर और एफपीएस पद्धति में फुट। द्रव्यमान को ग्राम में सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम और एफपीएस पद्धति में पाउंड। यस का मतलब तीनों स्थान पर यस है और तीनों का मतलब क्या है? समय का मात्रक सेकेंड। ये तीन पद्धति हो गई। ये ब्रिटिश सिस्टम है और ये फ्रेंच सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम है। अब इन सब के बाद एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय लिखने में प्रॉब्लम, शिक्षा देते हैं इंटरनेशनल। कौन सी पद्धति? इंटरनेशनल वाली पद्धति। देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति को एसआई पद्धति कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। मान लीजिए चौथी है, इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। कहीं अगर पूरा नाम लिखने के लिए आ जाए तो इसको पढ़ा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अगर पूरा नाम पढ़ने के लिए आ जाता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब इसमें हम लोग पूरा वही पढ़ेंगे। इसको हम लोग MKSA साथ में ऐड कर दिया गया। MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और साथ में एम्पियर। अभी क्लास 11th का ही स्टार्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसको आप कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है क्योंकि अभी बेसिक नॉलेज है, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो इसको MKSA पद्धति भी कहा जाता है। MKSA पद्धति या एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का अगर पूरा नाम लिखने के लिए आता है तो ये इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमा। अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए, पैनल लेक्चर भी देख लीजिए, जिससे कि जो हम लोग अगला लेक्चर पढ़ें अर्थात बीमा वाला पार्ट पढ़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए कुछ डिफिनीशंस हैं इनकी, सातों जितनी हम लोग मूल राशियां पढ़े हैं उन मूल राशियों की डिफिनीशन भी पढ़नी है। मूल राशियों की डिफिनीशन भी पढ़नी है, तो मूल राशियों की डिफिनीशंस बता देंगे, एक लेक्चर का है तो सातों के मूल राशि की डिफिनीशन लिख करके समझा दिया जाएगा। इससे पहले आपको पहले बीमा पढ़ा दें तो फिर बीमा करने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी मिलने लगेंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में है ना, चैनल को लाइक करिए। चैनल को अगर आप देखते हैं, वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हमारा जो पढ़ाया हुआ है बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स करें। चलिए धन्यवाद।